तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष सजा दिलाऊंगा क्या अपने देश में कोई गिरफ्तारी करने का नाम हमारे भाई साहब देश राज्य ग्राम मोरियापुर की तरफ से ये 10 रुपये का पुरस्कार कलम नाम आप लोग हमें भी तो किसी मुल्ला मौलवी से खिलाओ नशीले पदार्थ दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार पैसे के लिए जान दे सकता हूँ पैसे के लिए जान हमारा मतलब का कहा था रेडी जी हम बने में मिलने के लिए रे और फिर हमें ड्यूटी जाना है। हमारा बड़ा शेखर बहुत सच्चाई और बहुत मेहनत से ड्यूटी कर रहा है। ये बात प्रिय लक्ष्मी देवी से बता देना चाहिए। प्रिय लक्ष्मी देवी स्वामी जी के चरणी में सूर्य की स्वामी जी के चरणी स्वामी जी तुम्हें मेरी जिंदगी तुम्हें लिए बदला दिया। सच है लक्ष्मी देवी तुम्हारी बात सुनकर दिल खुश होगा। तुम हो मेरी आजादी तुम ही जीवन की लक्ष्मी देवी अगर जब हम बंगले में पहुंचते जी तब हमें तुम बहुत खुशहाल बनाती अब ये भी अपने बेटा शेखर का टेलीफोन आया था कल आता डैडी जी हम बंगले पे मिलने के लिए रहे और फिर हमें ड्यूटी जाना है। अपना बेटा शेखर आ रहा है। और तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया तुम्हारे चरण में
झुका शीश मैया मैं फूल फलूं शीश मैया तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया मैं फूल फूल दे दूंगा शीश हाय तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा, हाय तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा, फूल फला रहो खुशहाल इसीलिए तो हम एक रात ऊपर वाले से दुआ क्या करते हैं कि अगर हमारे किसी भाई को मम्मी पापा दे तो हमारे मम्मी और पापा से अजय माँ बधाई कहिए बेटा। आज हम तुम दोनों लोगों से एक बहुत जरूरी बात बता देंगे। ऐसी कौन सी बात है? अजय कहाँ हो? माँ हमारे पास कम्युनिस्ट साहब का टेलीफोन आया था। क्या? टेलीफोन के जरिए कम्युनिस्ट साहब ने मुझे अपने बंगले पर बुलाया। हाँ बंगले पर बुला करके कम्युनिस्ट साहब ने हमारी ड्यूटी बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पर लगाई। बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पर लगाए हैं। पता चला है कि विदेश से दो गाड़ी माल आ रहा है। एक गाड़ी में नशीले पदार्थ भरे हुए हैं और एक गाड़ी में नाजायज हथियार भरे हुए हैं। दोनों गाड़ी माल कस्बा जिला शाहजहानपुर में प्रवेश हो गया तो जिला शाहजहानपुर नहीं बल्कि शमशान। इसलिए आज जाऊंगा बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पर, उन गाड़ियों को पकड़ूंगा, फिर पता करूंगा कि इन गाड़ियों का मालिक कौन है। कानून से सजा दिलाऊंगा कि अपने देश में कोई गिरफ्तारी करने का नाम। माँ मुझे आशीर्वाद दो, हम अपने आप अपनी कामयाबी हासिल बाबा। हमारे भाई साहब देश राज्य ग्राम मोरिया की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार कलम इनाम आप लोगों को शील पे खुश होकर भाई साहब बेटा। हम मुझे आशीर्वाद दो, हम अपनी कामयाबी अपने हाथ हासिल करें। मेरे बेटा चला बात हाय मेरी सुनो, मेरे बेटा जरा बात हाय मेरी सुनो, नौकरी के लिए खतरा
बहुतिया के साथी में होंगे अफसरी बहुतिया के साथी में मेरा दिल तेरा तो मौत होती और कभी मुमकिन मैया नहीं, मौत होती और कभी मुमकिन मैया नहीं, मर गए हंस के जो देश की कल हिफाजत न मर जाऊंगा खुद ना पहुँचने ए मेरी माँ जब अपने देश को बचाने के लिए मर गए उन्हें मरा नहीं कहते, अपने देश को बचाने के लिए शहीद हो गए। काश अपने देश को बचाने में हमारी जान चली जाए तो तुम रोना नहीं, तुम क्या करना अपने ऊपर और क्या करना अपनी कोख पर, कैसे औलाद अपनी कोख से पैदा तू जाओ बेटा यही हमारी दुआ, जाओ यही हमारी दुआ, बन के तारा कदर में चमकते रहो, माता को भंडारी ओ फांसी में बन के खुशबू जहां में इसलिए जब भी रात ऊपर वाले से दुआ किया करते हैं कि हमारी माँ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, बेटा प्यारी माँ की माँ और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है तो स्वामी आज अपना बेटा ड्यूटी पे चला गया, मेरा दिल इतना उदास हो गया। लक्ष्मी देवी क्या हो गया? अपना बेटा से बहुत सच्चा है, वो बहुत मेहनत से ड्यूटी कर रहा है, सच कहती हूँ। और बेटे के सामने पागल बन की बात है, क्या करूं? हमारा भी अब अदालत जाने का समय हो रहा है, चलो एक जगह बैठ करके चाय पियेंगे, फिर हमें अदालत जाना है। आओ प्रिय लक्ष्मी देवी फुचकी नहीं, चुदर बुदुर को नहीं करेगा। अगर किसी ने तेरा भी चुदर बुदुर किया, अम्मा कसम वाहिद को नजर आएगा, नजर आएगा। इतनी कोलियां बरसा दूंगा कि छर्रे पीने वाले लखपति हो। और क्या
जय शंकर की, जय शंकर की। क्या है दादा ठाकुर? भैया, जब जब मैं इस शरीर में कदम रखता हूँ तो दौड़ती है। पिताजी के कमरे की तरफ जाता हूँ तो कमरे से आवाज आती है, बेटा जल्दी से मुझे बचाओ। दादा ठाकुर, तो फिर हमें भी तो किसी मुल्ला मौलवी से खिलाओ। समझ में कैसे भूत की सा रही। मुझे पिताजी का गम है, अफसोस है, चिंता है, और चिंता दूर करने का एक ही तरीका है, वो कौन सा? वो है चिंता हरण। समझे नहीं? शराब। दादा ठाकुर, आज से पहले तो शराब हाथ से नहीं छूते थे, और आज से इतनी पीऊंगा, हर वक्त नशे में मदहोश होऊंगा। तुम चाहो हमारे लिए शराब का कोर्डर लेकर जाओ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ कम भूला। मारूंगा उसके पूरे परिवार को, मारूंगा उसके पूरे परिवार को, एक सामने करूं उसको। तुम्हारे कहने का तात्पर्य मैं अपने पिता की मौत का मातमी समेली में बैठकर मनाऊं? अरे को आग लगा दूंगा। ये मेरा कहना है कि आप अपने बाप के मौत को भूल जाए, आप अपने बाप के घर में इसी तरीके से निकले रहेंगे तो आपका सारा धंधा सब यही से सब होगा। इसलिए वक्त है सबसे पहले अपने बिजनेस और धंधे के बारे में सोचो, उसके 10 साल उच्च से बदला लिया जाएगा। मेरे दोस्त इंस्पेक्टर देसाई, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, जब जब पिताजी को फांसी हुई है तभी से खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब हराम हो गया है। पिताजी की याद कितने बची रहती है। और तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, अगर ये इसी तरह से मैं पिताजी के गम में मुब्तला रहूंगा तो जो हमारा करोड़ों का बिजनेस है ये सारा बिजनेस सब बंद हो जाएगा। और कहीं हमारे धंधे की खबर इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव को हो गई तो ये हमारे धंधे में रोड़ा बन जाएगा। क्या की 2 नंबर का धंधा है। अब अगर हमारे धंधे के ऊपर शेखर को सबूत मिल गया तो
जिस तरह से हमारे पिताजी के गले में फांसी का फंदा पड़ गया था, उसी प्रकार आप दोनों भाइयों के गले में फांसी का फंदा सही नहीं। ठाकुर खानदान में किसी के गले में फांसी का फंदा नहीं। जैसा ही तुम एक काम करो, कौन है ये क्या शहर में इसी वक्त तुम जाओ कमिश्नर से मिलो और कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद से कोर्ट चौकी के लिए कराना, क्योंकि विदेश से 2 गाड़ियों में हमारा 2 नंबर का माल आ रहा है। एक गाड़ी में नशीले पदार्थ, दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार। दिल्ली की पुलिस समझी हुई है मुरादाबाद चेक पोस्टों की बहुत ही खतरनाक है, जहाँ से 2 नंबर का माल आसानी से पार नहीं होता है। और जब उस चौकी पे तुम्हारी ड्यूटी होगी, मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ियां हमारे मैं अभी जाकर और कमिश्नर से मिल करके आज ही यहाँ से मैं ट्रांसफर ले हमारी गाड़ियां हमारे गोदाम में होगी। 50,000 रुपए की गड्डी तुम्हारे। लेकिन उसके पहले एक बात मैं आपसे कहना रहा हूँ, वो बात में ये है कि जब तक वहां से मैं यहाँ वापस आऊँ या वहां से आपके पास जब तक मैं कोई टेलीफोन न करूं, तब तक आप कानून के खिलाफ आगे अपना कोई कदम नहीं मित्रवर नहीं। मैं बगैर आपके परामर्श के कोई ऐसा कदम नहीं रखूंगा जो कानून के खिलाफ हो। दाहिना हाथ नहीं, समझो दाहिना अंग है। खाता तो गवर्नमेंट की है, लेकिन वेतन सरकार से लेता है। काम अपन क्या करता है, क्योंकि हमने इसके गले में अपनी शागिर्द का पट्टा बना रखा है। कहने का तात्पर्य, जब कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा फेंकोगे तो कुत्ता साला अपनी तुमको हिलाकर रोटी के टुकड़े पे छपेगा। इसी प्रकार जैसे के सामने रोटी का टुकड़ा समझकर हमने नोटों की गड्डियां फेंका है और हमारे इशारे पर हर एक काम और फिर हमारे वो दोनों ड्राइवर शेरों के शेर हैं। बाबा शेर है, जब रोड पे काली लेकर के निकलते हैं तो बड़े बड़े अफसरों का धुआं निकलता है। मुझे उम्मीद है आसानी से मेरी गाड़ी मेरे गोदाम में पहुंच जाएगी। दूसरे गाड़ी गोदाम में आए आज मेरे पास टेलीफोन करोगे, तुम जाओ गेट की ड्यूटी करो। इससे कहते वफादार में खड़ा लोकर हमने गले लगने की बात की तो हमारे कदमों में पड़ गए। हरियाणे ये सफर से थके हुए हैं, इन्हें ले जाओ। बिस्की भी कौन को ले अरे कुछ परेशानी की बात ही ऐसी है दादा। क्या है? बड़े लोगों से वो चौकी पे शेखर श्रीवास्तव ने दोनों गाड़ियों को पकड़कर चालान कर दिया। क्या सोच कर गए थे कि दादा ठाकुर को जाकर पकड़ाऊंगा, दादा ठाकुर शाबाश देगा। बिहार के अंदर साले अच्छी प्रकार ऑटो नहीं चला पाते थे और गाड़ी पर कहीं पकड़ाई दिया औकात भूल गए। तो थोड़ा सी यहाँ पर क्या छना देखो यहाँ
श्रीवास्तव हरिया दादा ठाकुर लोग हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं और ये शेखर इंस्पेक्टर ये साला हाथ धोकर के पीछे तुम्हारे पीछे बोला है। आज हमारा लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान कर दिया है हरिया। मुझे अपनी गाड़ी और अपने माल की फिक्र नहीं है लेकिन शेखर की मौत का गम है जा की वर्दी पहनकर फिलहाल के अंदर कानून की हुकूमत कर रहा है। अगर हमने इसे एक दिन तिरंगे झंडे में न लपेट दिया तो मेरा नाम ठाकुर रघुवीर सिंह। तिरंगे झंडे में कब लपेट दोगे? वक्त आने पे वक्त की रास्ता निकले तो तुमका नन्ना सीखेगी। सागर से तस्वीर स्वार्थी चल निकाल लिया जाए तो सागर घटता नहीं है। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है शेखर की मौत का गम है। हवेली के अंदर जितने भी नौकर हैं सभी को अच्छी प्रकार से पथरा दो। कोई साला अशुभ समाचार नहीं सुनाएगा। लोग क्या गेट की ड्यूटी करो चला अरे भैया मेरा नाम शिवा है, मैं दादा ठाकुर से मिलने जाता हूँ। काम के लिए आपने शिवा नाम है? जी हाँ यही मैं जा रहा हूँ। दादा ठाकुर कोई खबर लाया हो कोई ऐसी खबर नहीं सुनाना जब मैं तेरी जिंदगी को माफ न कर। दादा ठाकुर कोई शिवा नाम का लड़का है आपसे मिलना चाहता है। कोई परिचय है आपसे? शिवा नाम का लड़का है? हाँ हरिया दादा ठाकुर इस नाम से मेरा कोई संपर्क नहीं है और पहचान हमारी नहीं कोई। कहीं कोई साला पुलिस का मुखबर तो नहीं है। मुखबर बहुत सारी बनी होगी तो जाओ उसे हमें निकलने लेकर जाओ चलो। कोई दादा ठाकुर कोई छोटा काम सब मेहनत से करूं रोशनी कर हरिया दादा ठाकुर अमेरी के अंदर कितने नौकर थे? बहुत से नौकर थे। आज तक किसी ने हमारा नाम रोशन नहीं किया। जितना है सबने शुभ समाचार सुनाया हमने सबको मिलके लौंडा हमारा नाम रोशन करने आया है। ये नादान बच्ची अरे कहां से तुम यहाँ साफ करो रहते हो तुम किसके हो? ये नादान बच्ची कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा क्या नाम है? दादा तो नाम मेरा शिवा है। सुनो दादाजी छोटी सी नौकरी मुझको दे दीजिए और काम मेहनती ईमानदारी से मैं करूं। काम मेहनती ईमानदारी नौकरी तेरे बाप का क्या नाम है?
हमने तेरे बाप का नाम पूछो तो तेरी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। कहीं तो अपने बाप की बिगड़ी औलाद तो नहीं जब तेरे बाप ने अपनी दौलत से तुझे बेदखल कर दिया हो। फिर क्या है? दादा मैं बहुत छोटा था, एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत हो गई, तभी से मैं बेसहारा रहा, दर दर की खाक छाना हो दादा। आपके पास काम की तलाश में। रघुवीर सिंह के पास नौकरी करने आया है, यही नादान बच्ची तो खतरा है ये तामीर कर तुम कर ना सकी जान चाहे चली पहले बच्चे रवि की नौकरी करना आसान नहीं, खतरे से खेलना है। जा सकता खतरा से खेल सकता है। मैं पैसे के लिए जान दे सकता हूँ, पैसे के लिए जान ले सकता हूँ, सिर्फ पैसा चाहिए दादा। और क्या हमारा मतलब का इसकी बात तो अच्छा ऐसा लगता है कि इसके सीने में रहेगा दिल, औलाद का जिगर रखा हुआ है। शिवा समझ ले, तुझे नौकरी मिल गई। नौकरी नहीं रहे, आज तक तू रघुवीर सिंह का बॉडीगार्ड बनेगा। क्या कहा? इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है। नहीं बेटा नहीं, तू अपने को अकेला मत समझ, आज तक तू रघुवीर सिंह के परिवार का एक सदस्य है। बेटा तुमने सर पे हमरा हाथ है। अरे हरिया शिवा का नाम में लिख करके और हमारा काम बतलाओ। नौकरी करने आए हो, मेहनत ईमानदारी से ईमानदारी ज्यादा दिखाओगे। ईमानदारी से काम करे, जस्ट ईमानदारी। यार बात बताई, ज्यादा ईमानदारी न दिखाएगा। ऐसा क्यों है? जैसे इनका कोई माना आया तो तो पहले दादा से बताना चाहिए। और क्या? और इनका वो माना आया हुआ नहीं आए नहीं कोई तुम कहीं पहले बार तो नहीं हम करते हैं नमक हरामी। गद्दार हो, ईमानदारी से काम करेगा। ईमानदारी करिए हम समझा दे। हम क्या नाम है? शिवा कुमार। शिवा कुमार। ऐसा ना हो कुमार आए हो कुमारे चले जाओ। ठीक है, हो गया। हरिया शिवा को ले जाओ, इसे जाबाज के कपड़े पहनाओ। चलो तुम्हें कराबाज के कपड़े। जाबाज नहीं समझता है, इसे बहादुर के कपड़े पहनाओ। लेकिन जाओ शिवा तो मेरा ठाक रिवॉल्वर दे देगा। रिवॉल्वर से क्या होगा? रिवॉल्वर में तो सिर्फ 6 गोलियां आती है, और जिसको मारने के लिए भेजोगे अगर जो मौके पर साथ हुए तो जो एक बचेगा वो तो साला हमारी जान ले लेगा। इसलिए मुझे रिवॉल्वर नहीं, मुझे चाहिए कार वैन चाहिए कि जिस तरफ पे सिवा भागे उस तरफ सिर्फ लाश ही लाश सिर्फ पैसे के लिए। चलो हमारे मतलब का क्या तुझे कारखाना चाहिए? अरे हरिया शिवा को 10 नंबर फैक्ट्री में ले जाओ, जिसमें जापानी कारखाने के 47 के रिवॉल्वर भरे हुए। जा अपना मन पे हाथ खाने ले जा करके। आप इस मर्जी का धंधा करते हो क्या? करते हो चारे? अरे नहीं दादा, शिवा पैसे के लिए तूने नौकरी की है, फिक्र मत करो बेटा। अगर ईमानदारी और वफादारी से हमारा काम करते रहे तो मैं तुझे दुनिया का वो दौलतमंद इंसान बना दूंगा कि जो भी तुझे लिखेगा वो झुक करके सलाम करेगा। सिर्फ एक ही नाम होगा दादा। और कौन सा? ठाकुर रघुवीर।
अच्छा